नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत अब और ज्यादा तेज हो चली है। बताया जाता है कि तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे पार्टी की नई फसल करार दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तीनों आरोपियों कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल का कथित तौर पर बीजेपी कनेक्शन सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि तीनों बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसमें कुणाल पांडे बीजेपी वाराणसी में आईटी सेल का संयोजक, सक्षम पटेल बीजेपी आईटी का सह संयोजक और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान बीजेपी आईटी सेल का कार्य समिति सदस्य है। इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये बीजेपी के लोग हैं। एक व्यक्ति काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। इनके विधायक, मंत्री, सांसद इन्हीं सब घटनाओं में लिप्त रहते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ये बीजेपी के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की नई फसल है, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। वहीं इस मामले में रविवार को 3 युवकों की गिरफ्तारी की गई। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा, जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर अपराध में शामिल हैं तो कार्रवाई होगी। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है। इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ नारों में रह गया है और इस दौरान बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश अब तमाम पार्टियां कर रही हैं, चाहे सपा को लेकर बात की जाए या फिर कांग्रेस को लेकर बात की जाए। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये 1 नवंबर का है। आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी घर जाकर सो गए थे। वारदात के 3 दिन तक ये वाराणसी में ही रहे और इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहे। आरोपी कुणाल पांडे ने यूपी के मंत्री की पोस्ट भी शेयर की। इसके बाद तीनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की कैंपेनिंग के लिए चले गए थे। तो इस मामले में अब सियासत लगातार जारी है और इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। पैनल में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ अरविंद जैन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल कुमार यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अशोक यादव भी इस डिबेट में होंगे। अरविंद जैन जी, सर, काशी जिसे
शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। जहां लोग आते हैं तो वहां के ही होकर रह जाना चाहते हैं, वहां से वापस नहीं लौटना चाहते। उस काशी के सबसे बड़े शिक्षा के मंदिर में एक छात्रा की अस्मत तार तार कर दी जाती है और अब राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं। लेकिन इस घटना से यह भी साफ हो गया कि विश्वविद्यालय तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस को आरोपियों में पकड़ने में 2 महीने का समय लग गया। सर, नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। मेरी भी 3 पोस्टिंग्स बनारस रही हैं और इस प्रकार की घटना का होना बीएचयू कैंपस में ये शर्मनाक है। वहां की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगने चाहिए, अनऑथराइज्ड लोगों की एंट्री जो है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए, जिससे छात्र छात्राएं स्वतंत्र होकर रात में दिन में कभी भी घूम सके। पढ़ने वाले बच्चे हैं, रात को कैंटीन जाते हैं, लौटते हैं। इस प्रकार की जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक है। पर ये एक मैं इसको खुशी की बात कहूंगा कि ब्लाइंड केस था, वर्कआउट हो गया है, तीनों पकड़े गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी के हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, क्रिमिनल क्रिमिनल है। उसके खिलाफ गैंगस्टर्स एक्ट की, एनएसए की सबकी कार्रवाइयां होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जल्दी से जल्दी चार्जशीट इसमें कोर्ट में फाइल की जाए और ये अभियुक्त अब 15 साल से पहले जेल के बाहर नहीं आने चाहिए। ये इसके लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और ये यही एक तरीका है ऐसे अभियुक्तों के ऊपर लगाम लगाने का। ये बात सही है कि इसमें 2 माह का समय लग गया, जो कि बहुत लंबा समय है जी। और इसमें और शीघ्र कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी। बिल्कुल, और आगे से इस तरह की कोई घटना ना घटे उसके भी पूरे इंतजाम विश्वविद्यालय के भीतर होने चाहिए। विशाल कुमार यादव जी, आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर छात्रा के कपड़े उतरवाए, छात्रा का वीडियो बनाया। आधी रात को छात्रा अपने कैंपस के बाहर टहल रही थी, तब ये घटना घटी जहां हजारों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन अपराधियों को इस बात का कोई खौफ नहीं था। जो लड़कियां रात को इवनिंग शिफ्ट पूरी करके घर लौटती हैं, इस घटना ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। जब इतने बड़े विश्वविद्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं तो सड़क मार्ग से घर का रास्ता तो बहुत कठिन हो जाएगा। जी देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छा आज का मुद्दा चुना। सब समझते हैं कि लोकल मीडिया में इसका कहीं भी नहीं है, लेकिन आपने इस पर डिबेट रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बनारस जैसे चर्चित जगह पे ये होना और विश्वविद्यालय कैंपस में ये होना, ये अपने आप की वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। लेकिन केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर ही बोल देने से काम नहीं चलेगा। 2 महीने हो गए, 1 नवंबर की घटना है, तकरीबन 64 दिन पार कर गए, लेकिन एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई थी। जब एफआईआर दर्ज हुई तो पता चला कि ये बीजेपी के लोग। आप कल्पना कीजिए, अगर ये दूसरी पार्टी से जुड़े होती तो आज मीडिया और भाजपा में किस तरह का माहौल होता। आप कल्पना कीजिए, अगर इनके नाम का टाइटल में किसी और टाइटल होता तो कल्पना कीजिए कि मीडिया और भाजपा में क्या होता। लेकिन आज ना तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ना तो जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, ना तो महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी बोल रहे हैं। देखिए, दिखाने को तो बहुत कुछ है, लोग तो कबूल तो लेकिन हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है। ठीक है, लेकिन स्मृति ईरानी की आपने बात की, स्मृति ईरानी के साथ तो जो अपराधी हैं उनके फोटो भी लगातार शेयर हो रहे हैं और इस चीज को लगातार दिखाया भी जा रहा है। जी, स्मृति ईरानी ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इनका फोटो है, जेपी नड्डा जी के साथ इनका फोटो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इनका फोटो है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ इनका फोटो है। पता चलता है इनकी कितनी राजनीतिक हैसियत है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत के कारण 2 महीने लग गए। 2 महीने कम नहीं होते हैं। 64 दिन की, बिल्कुल 2 महीने का जो समय है वो बहुत लंबा समय होता है। 2 महीने बाद अपराधियों तक पहुंच पाई पुलिस, और इस बात का जिक्र मैंने अरविंद जैन जी से पहले भी यहाँ पर किया है। लेकिन गौरव मिश्रा जी, ठीक है सर, बाकी लोगों को भी समय देना है, उनसे भी जवाब लेना है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वागत कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी स्वागत कर रही है, जेपी नड्डा जी स्वागत कर रहे हैं। पता चलता है
कि भाजपा में उन पदाधिकारियों की कितनी बड़ी ताकत ठीक है, मैं सर जवाब ले रही हूँ उस पे, मैं जवाब ले रही हूँ गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, जो अभी गंभीर आरोप लगाए हैं विशाल यादव जी ने, उनका तो जवाब दीजिए ही सर, लेकिन ये भी बताइए, स्लोगन आप लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसको चरितार्थ आप लोग नहीं कर पाए। सर कैसे पढ़ेंगी बेटियां? देखिए, ये घटना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और रात में बच्चियां आराम से निर्भीक होकर के घूमती हैं। ये वही प्रदेश है जब बदायूं में 2 बच्चों का रेप होता है। सर बदायूं पे मत जाइए, सर बदायूं पे मत जाइए, जिस घटना का जिक्र हो रहा है उस पर रहिए सर, उस पर रहिए आप लोग। सर जिस घटना का जिक्र हो रहा है BHU की, उस पर रहिए सर, मुद्दे को भटकाइए मत गौरव मिश्रा जी। और चाहे वो पार्टी का सदस्य हो चाहे पदाधिकारी हो, कानून की नजर में अगर वो अपराधी है तो उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो उसको कार्यवाही होगी ही होगी, कहीं कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और राजनीतिक प्रश्न किसको कहते हैं, राजनीतिक प्रश्न किसको कहते हैं, जब बुलंदशहर में 12 लोग मां बेटी की रेप करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ा नहीं जाता है, तो गौरव जी बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, इतना गंभीर विषय है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप गलती नहीं मान रहे कि हाँ इसमें मिस्टेक है। कानून व्यवस्था को लेकर भी आप देखिए ना किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। कैंपस के भीतर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और तीनों जो आरोपी हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए, आपके इस तरीके से ओवरटेक करने से नहीं चलेगा, विषय क्लियर नहीं होगा। कैसे चलेगा सर? बोलने का मौका दीजिए सर, बोलने का मौका दे रहे हैं ना, लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, मैंने तो सिंपल से सवाल पूछा ना सर। आप लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से बेटियां पढ़ेंगी, किस तरीके से बेटियां बचेंगी, आप इस पर मुझे जवाब दीजिए ना, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियां पढ़ भी रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे राजस्थान में जनता ने क्या कैसे पढ़ रही है सर? एक बेटी जो काशी में BHU में पढ़ती है, रात को 1:30 बजे अगर उसका मन है कि अपने कैंपस से वो बाहर घूमने जाए तो वो अपने कैंपस से बाहर घूमने नहीं जा सकती। इस तरह की घटना उसके साथ घट जाती है और खुली छूट मिली हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये अपराधी पकड़े सर, इस तरीके का शासन है, 2 महीने बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कोई खौफ ही नहीं है कानून का, कोई डर ही नहीं है। इस तरीके से बच्चियों के साथ घटना घटेंगी क्या? हर मुद्दे पर फेल है। ये सरकार महिला विरोधी है, चाहे किसान के साथ हो चाहे पहलवान बेटियों के साथ हो। अब तो छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार कर कौन रहा है? भाजपा का नेता, तीनों के तीनों भाजपा के नेता है और उनकी पैठ प्रधानमंत्री जी। बलात्कारी को तो आपने सरकार में मंत्री बना के रखा था, बलात्कारी को सरकार में मंत्री बना करके रखा था, उस पर जवाब दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए पकड़े जा रहे हैं अपराधी, चाहे वो जिस पार्टी के हो चाहे जिसके भी सदस्य हो। चलिए ठीक है, अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, IIT BHU परिसर से किसी लड़की को गन पॉइंट पर उठाना और बलात्कार करना, ये कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए नेहा जी, मैं आपको और आपके चैनल मैं आऊंगी आपके पास। गौरव मिश्रा जी वापस आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, कितना संवेदनशील विषय आपने उठाया है। देखिए, जिस तरह की हमारे गृह मंत्री जी स्लोगन दिया करते थे कि हमारी सरकार में ऐसा है कि रात के अंधेरे में बेटियां आराम से घूम सकती हैं, तो ये इस तरह की चीजें जब वो गृह मंत्री जी दावा करते हैं तो उनको कहीं न कहीं इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब जब ऐसे रेपिस्ट लोग जो 60 दिन तक घूम रहे हैं, आप ये बताइए कि पूरा नेशनल स्तर तक एक आंदोलन चला है इस घटना के खिलाफ, लेकिन सरकार बचाती रही उन दोषियों को, उनको प्रोटेक्ट करती रही। इसमें या तो पुलिस की अक्षमता कहा जाए या पुलिस के ऊपर सरकार का दबाव कहा जाए कि जो इतने दिन तक उनको बचाया गया, उनको इस तरह से घूमने का मौका दिया गया। आप ये बताइए, कहीं इस तरह की स्थिति पूरे विश्व में नहीं मिलेगी आपको कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस तरह घटना हो जाए और 60 दिन तक पुलिस खाक छानती रहे और ये अपराधी निकले तो कौन? बीजेपी IT सेल के। आप भारतीय जनता पार्टी में अगर नेहा जी देखेंगी तो हर लेवल पे इस तरह की चीजें मिलती हैं। आप अगर देखेंगी तो गृह राज्य मंत्री तक का लेवल के लोग, स्वामी चिन्मयानंद इसमें हैं, इस तरह की घटना में शामिल हो चुके हैं। आप
सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी भी इस तरह की बेटियों को शोषण की घटना में शामिल। आप देखेंगे इनके विधायक भी इसी घटना में शामिल, इस तरह घटना में शामिल है। अभी रिसेंटली जो है 15 दिसंबर को इनका एक विधायक था राम दुलार गौड़, दुद्धि जो है विधानसभा है सोनभद्र में, वो दोषी साबित हुआ कि वो माइनर के साथ रेप के जुर्म में, और उसकी अगर विपक्ष का कोई सांसद विधायक है नेहा जी, 24 घंटा नहीं होता उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, और राम दुलार गौड़ की सदस्यता छीनने में इनको 1 हफ्ते लगता है। देखिए, मैंने ये पढ़ा था कि 2-3 दिन पहले भी इस घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। वो दर्ज हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं है। 3 दिन पहले का भी एक कवरेज था अखबारों में कि इस घटना के 3 दिन पहले भी कोई घटना हुई। क्या यही अपराधी थे या कोई और थे? ये आपका कहना सही हो सकता है कि इनको ये गलतफहमी रही हो कि ये बीजेपी से जुड़े हैं। मैं समझता हूं किसी को भी इस गलतफहमी को नहीं पालना चाहिए। आज की तारीख में जब विधायकों को, एमपीज को जेल हो जाती है तो ये तो साधारण कार्यकर्ता है। पब्लिक का इतना जबरदस्त प्रेशर है, सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है, मीडिया का इतना प्रेशर है कि कोई भी अपराधी आज की तारीख में बच नहीं सकता और बचना भी नहीं चाहिए। ये घटना तो नितांत शर्मनाक है। बीएचयू कैंपस में इस प्रकार की घटना होना ये इमेजिन नहीं किया जा सकता है, और इसमें तो कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भी इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, क्या इन्होंने पहले भी, मैंने पढ़ा था पेपर में कि पुलिस खंगाल रही है कि क्या इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास है, क्योंकि हो सकता है ये पेशेवर अपराधी हों। ये बताया गया है कि शराब के नशे में रहते थे और ये मेले में गए थे, वहां से लौट के आए, बुलेट मोटरसाइकिल पर टहल रहे हैं। कुणाल पांडे वगैरह ये सब बताया गया है कि कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जी। ये इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर कहीं पर भी आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। कठोरतम कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज क्रिमिनल्स में जाए। बिल्कुल, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हुई है। गौरव मिश्रा जी, बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा क्या इन तीनों के घर भी? गौरव मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब आवाज पहुंचेगी तो ये सवाल जरूर हम यहां पर करेंगे गौरव मिश्रा से। लेकिन विशाल कुमार यादव जी, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति राजनीति संबंधों को लेकर अधिक मुखर रहते हैं, इससे वो कानून की पकड़ से बचते रहते हैं। यही इस मामले में भी हुआ। दलों को भी सावधान रहने की जरूरत है। इस मामले में नहीं, भाजपा का हर मामला आपराधिक मामला होता है। चाहे आप इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देख लीजिए, या मेंबर ऑफ विधानसभा को देख लीजिए, या इनके पूर्व गृह राज्य मंत्री को देख लीजिए, सारे लोग आरोपी और रेपिस्ट निकलेंगे। और अब तो भाजपा के 3 कार्यकर्ता नहीं, उनको नेता बोले, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनका फोटो है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ उनका फोटो है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनका फोटो है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ उनका फोटो है। तो कहीं बताएं क्या योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर क्या खराब हो गया है? क्या बुलडोजर छप गया? बुलडोजर किसके लिए? पिछड़ों और आदिवासी दलितों के लिए बुलडोजर है? क्या इन नेताओं पर बुलडोजर चलेगा? मेरा कहना है कि आज प्रधानमंत्री जी कहाँ है? ये उनके संसदीय क्षेत्र का बात है। आज महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहाँ है? क्योंकि इन तीनों नेताओं का कहना है, इनके आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर देखिए, वो नित्य मैं दीदी के रास्ते पर चल रहा हूँ। दीदी आज कहाँ है? आज दीदी क्यों नहीं बोल रही है? ये देखिए, ऊपर से नीचे तक सारे भाजपा भ्रष्ट हैं। मैं इसमें 2 लाइन इसमें कहना चाहूंगा, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता में बेऔलाद बैठे हुए हैं, और बेऔलादों को औलाद का दर्द नहीं होता है। ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जीत, लेकिन बेटी किससे बचाओ? आज साफ हो गया, बेटी भाजपा वाले से बचाओ, क्योंकि बचने नहीं देंगे। ये रेपिस्ट पार्टी, भाजपा का नाम बदलकर रेपिस्ट पार्टी रख जाती है, क्योंकि इनका ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम ही रेपिस्ट में, चाहे गृह राज्य मंत्री हो, चाहे विधायक हो या सांसद। ठीक है, जिस तरह की बातों का जिक्र आप कर रहे हैं विशाल यादव जी, ठीक उसी तरह की जो चीजें हैं वो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की नई फसल के लोग हैं। जी, जब इनको अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि इनको साहस कैसे मिलता है, आप ये बताइए कि जब
हमको या हमारे किसी भी नेता को, छोटे नेता को जब ये लगेगा कि हमारे बड़े वाले ने जब ये गलती किया, उसको कोई सजा नहीं हुई, तो उसका हमारा भी मन बढ़ेगा। यही स्थिति है। वहां पे उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये मैसेज है कि जब गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, जब कुलभूषण जो ब्रिजभूषण सिंह के जैसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, जब चिन्मयानंद जी के खिलाफ, तो उनको मैसेज आता है कि जब फला लोगों के खिलाफ नहीं हो सकता तो हमारे खिलाफ भी कुछ नहीं होगा। तो ये जो डेयरिंग, जो इस तरह का दुस्साहस है, ये दुस्साहस उनको इसी बात से आता है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई होती, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई होती, कुलदीप सेंगर के खिलाफ अगर कोर्ट के बजाय सरकार द्वारा कार्रवाई हुई होती, तो इस तरह का जो हम लोगों का मनोबल नहीं बढ़ता। और दूसरी बात देखिए, ये संरक्षण भी मिलता है। सबसे बड़ी बात है, जिस भी लेवल का बलात्कारी होगा भारतीय जनता पार्टी में, उनको संरक्षण मिलेगा। मैं जितने भी नाम गिनाए हैं, उनको बाकायदे सत्ता का संरक्षण मिलता है। इनको भी लगा होगा कि हम भी कर देंगे, हमको भी सत्ता का संरक्षण मिलेगा। और दूसरी बात कि इनके खिलाफ देखिए, अभी आपने पूछा बुलडोजर के एक्शन में, आपको दावे के साथ बता रहा हूं, जब भी आप डिबेट करेंगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद इस मुद्दे पे, इनके घर का एक ईंट नहीं गिरेगा बुलडोजर से। चलिए, फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ गौरव मिश्रा जी। जरा जो अभी जिन बातों का आपने जिक्र किया है, मैं सवाल कर लेती हूँ। गौरव मिश्रा जी, अपराधियों को ये सब करने का हौसला सत्ताधारी दल के संबंध के चलते भी आया है। अब आप पर है कि कार्रवाई का ऐसा उदाहरण बने कि कोई फिर इस तरह की हिम्मत ना करे। किस तरह का एक्शन आप लोग लेंगे? क्या यहां पर भी बुलडोजर चलेगा इन तीनों अपराधियों के घर पर? देखिए, संगठित अपराध नहीं, ऑर्गेनाइज अपराध नहीं है, सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध नहीं है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में होता था। 26,000 22,000 अपराधियों ने जमानत तोड़वा करके जेल में जाना सुरक्षित समझा इस सरकार के दौरान। 1 लाख करोड़ से ऊपर की शत्रु संपत्ति जब्त हो गई। लगभग 3,3700 करोड़ की सीधे संपत्ति अपराधियों की जब्त हो गई। तो इस सरकार ने क्या किया है अपराध और अपराधी के? सर, सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। बीएचयू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ होगा, वो बता दीजिए। मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, आप पूरा सुनिए। जैसे अरे तो सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो लोग उसी का जवाब दे रहे हैं। आप मुद्दे को इधर से इधर भटकाएंगे तो इतना समय तो मेरे पास है नहीं। हम भटका रहे हैं, मुझे क्लोजिंग भी करनी है, वाइंड अप का टाइम हो रहा है। सर, सीधा सा आपसे सवाल किया, क्या कुछ कार्रवाई होगी इन अपराधियों पर? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप कन्विक्टेड बनाने की कोशिश कर रही हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। सर, अपराधियों के ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? एक लाइन का सवाल है, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। चाहे जिस पार्टी का हो, उसके ऊपर कानून काम करेगा, न्यायालय काम करेगा, दोषी होगा तो दंडित होगा। इसमें कहाँ कोई भेदभाव है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलिए, मैं समझ गई। कुल मिलाकर आपको बातों को गोल गोल घुमाना है, आपको सीधे तौर पर जवाब देना नहीं है। और जवाब दे कैसे पाएंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी के तीनों अपराधी हैं। तो ऐसे में अब आपको बोलते नहीं बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।